जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। शिव पुराण में लिखा हुआ है, भगवान शिव और माता पार्वती हर रोज संध्या के समय सूर्यास्त के पहले यानी 4:30 से 6 के बीच भ्रमण के लिए निकलते हैं। और उस समय माता पार्वती देखती हैं जो भी महिलाएं श्रृंगार किए हुए रहती हैं उनको दिल खोलकर आशीर्वाद देती हैं। और आजकल तो आप कॉर्पोरेट्स में देखेंगे महिलाएं सिंदूर तक धारण नहीं करती, और कुछ धारण भी करती हैं तो वो डॉट वाला, जो रेड डॉट वाला बिकता है ना मार्केट में। तो आप सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है, आप सिंदूर की कीमत को पहचानिए और सिंदूर जरूर धारण करिए, तो आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा। अब हम एक कथा पर चलते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती संध्या के समय भ्रमण के लिए निकले थे। तो वो नीचे देखते हैं भगवान राम बहुत बिलक बिलक कर रो रहे थे। वो हर पशु पक्षी से पूछते हुए जा रहे थे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? पेड़ पौधों से पूछते थे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? चिड़िया से, हर जीव से वो पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? बहुत रो रहे थे वो। तो उनको देख करके भगवान शिव प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जय सच्चिदानंद। तो यह देखकर माता पार्वती डाउट में आ जाती हैं। आप पढ़ेंगे शिव पुराण में, भगवान शिव कहते हैं भगवान राम जो है मायापति है, और मायापति की माया बड़े बड़ों को नचा देती है। तो यही हुआ सती के साथ। सती को यह देखकर डाउट हो गया। भगवान शिव से सती माता पूछती हैं, ये कौन है? ये तो साधारण मानव है, आप इन्हें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं, यही तो मेरे स्वामी हैं, जिनका मैं कैलाश पर्वत पर बैठकर हर समय स्मरण करते रहता हूँ। सती को फिर भी डाउट हुआ और सती जाकर के भगवान राम का टेस्ट लेती हैं, परीक्षा लेती हैं। तो यह देखकर भगवान शिव को बहुत दुख हुआ और भगवान शिव ने माता सती का मन से त्याग कर दिया, और यही कारण हुआ सती के अग्निदाह का। माता सती अग्निदाह कर लेती हैं और अगले जन्म में फिर से जब वो माता पार्वती के रूप में अवतार धारण करती हैं तो भगवान शिव और पार्वती का फिर से विवाह होता है। मगर इसमें बहुत समय का अंतराल बीतता है, करीब लाखों वर्ष बीत जाते हैं। और इन लाखों वर्ष के बाद जब विवाह के समय भगवान शिव आते हैं तो पहली बार वो भोजन करते हैं, वो भी माता पार्वती के हाथों का भोजन। तो वह टेस्ट उनके अंदर रह गया था। माता पार्वती और भगवान शिव जब कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं शादी के बाद, तो होता ऐसा है कि माता पार्वती भगवान शिव को इम्प्रेस करने के लिए रोज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु शिव जी के स्वामी है ना। तो इसलिए माता पार्वती भगवान शिव को इम्प्रेस करने के लिए रोज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करती हैं। और आपको तो पता ही है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने में 1-1.5 घंटा चला जाता है। तो होता ऐसा था, रोज भगवान शिव को भूख लग जाता था सुबह में। तो एक दिन की बात है, भगवान शिव पार्वती जी से पूछते हैं, तुम रोज इतनी देर क्या पाठ करती हो? मुझे बहुत भूख लग जाता है। तो माता पार्वती कहती हैं, मैं आपके स्वामी भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं, ये बात है, इसलिए तुम्हें इतना समय लगता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका अर्थ है, भगवान श्री राम का एक नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। इसलिए अगर आप राम नाम का एक बार उच्चारण करेंगे तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम करने का फल मिलेगा। तब से माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठकर कैलाश पर्वत पर राम नाम का जप करने लगी, और तभी से ये आता है, भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर।